हेलो हेलो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समवेग के बारे में और देखेंगे कि समवेग क्या चीज़ होता है। तो देखिए, हम और आप अपने ज़िंदगी में ये अनुभव किए होंगे कि एक अधिक द्रव्यमान की वस्तु और एक कम द्रव्यमान की दो वस्तु को लेकर और दोनों पर बल लगाते हैं या धक्का मारते हैं तो देखते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है वह वस्तु कम दूरी तय करती है और जिसका द्रव्यमान कम है वह वस्तु अत्यधिक दूरी तय करती है। तो देखने पर अजीब सी घटनाएं घटती हैं। तो आज उसी को लेकर के चलेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? समवेग कहते हैं। जैसे P बराबर होता है mv। अब देखिए, यहाँ पर आएगा समवेग होता है कि P बराबर mv। अब देखिए, यहाँ से P बराबर होता है mv। अगर हम मान लें कि दो वस्तु है, बस इसी को समवेग कहते हैं। एक छोटा सा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। अब देखिए, अगर एक अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तु ले लें और एक कम द्रव्यमान की, तो यहाँ से देखा जाए कि एक ट्रक और एक बाइक की बात करते हैं, मोटरसाइकिल की। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक मोटरसाइकिल है और एक क्या है? ट्रक है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि दोनों एक ही वेग से जा रहे हो, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से या 20 किलोमीटर, मतलब जितना वेग से मोटरसाइकिल जा रही है उतना वेग से ट्रक जा रहा है। तो अगर हम मानेंगे कि इसका द्रव्यमान देखिए, इसका द्रव्यमान मानेंगे क्या है? m1 है और वेग भी है, और इसका ट्रक का द्रव्यमान m2 है और वेग भी है। दोनों का वेग बराबर है। तो हम चलेंगे कि इनका में देखेंगे किसका समवेग अधिक होगा। तो यहाँ से देखिए कि P1 इसका समवेग है, इसका P2 है। तो देखेंगे कि इसका P2 है। तो देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे कि P1 बराबर m1 v1, P2 बराबर m2 v। अब समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट समीकरण और एक सेकंड है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से P1 बटा P2 बराबर
यम1 भी बटा यम2 भी से भी कट जाएगा। P1 बटा P2 बराबर यम1 बटा के यम2। अब देखिए यहाँ पर देखने में आ रहा है कि यम1 अधिक है, नहीं कहाँ गया, यम2 अधिक है यम1 से। अब देखा जाए तो यहाँ पर तो देखिए P1 बटा P2 बराबर यम1 बटा यम2। देखिए इसमें कह रहा है, इसमें देखा जाए तो ट्रक का द्रव्यमान अत्यधिक है, इसलिए इसका संवेग अधिक होगा, और मोटरसाइकिल का द्रव्यमान कम है, इसलिए इसका संवेग क्या होगा, कम होगा। अगर एक ही वेग से जा रहे हैं तब तो देखिए इस प्रकार भी देख सकते हैं कि जैसे P इसका संवेग P बराबर यम भी होता है। अगर मोटरसाइकिल का संवेग देखा जाए तो P1 है, अगर इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1 कुंटल 100 kg होगा और भी वेग से जा रही है, तो अगर मान लीजिए कि भी दोनों में नियत है, यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर P बराबर यम भी से देखा जाए तो P1 बराबर इसका 100 kg द्रव्यमान होगा, इसका भी है। अब यहीं P2 ट्रक का संवेग देखेंगे तो ये तो बहुत अत्यधिक इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ये ऐसा तो है नहीं कि 100 kg का होता है, बहुत अत्यधिक होता है इसका। जैसे मान लीजिए कि 500। अब देखा जाए तो इसमें P2 अधिक है, क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है, इसलिए। तो याद रखिएगा कि अगर एक ही वेग से जा रहे हो, कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है, चाहे कोई भी यातायात का साधन ही क्यों ना हो, या फिर कोई पिंड अगर एक ही वेग से जा रहे हैं, 2 पिंड हैं, तो उसमें जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का संवेग अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग कम होगा। तो देखिए इतना रहा। अब यहाँ से एक और बात निकल कर आती है कि एक बार पुनः समीकरण 1 और 2 से देखने पर अब इसमें क्या था कि इस सारे कंडीशन में वेग बराबर था, वेग दोनों का v1 बराबर v2, दोनों एक ही वेग से चल रहे थे। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक बात और देखेंगे कि संवेग तो मालूम चल गया, लेकिन संवेग भी संरक्षित रहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हर जगह लागू होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिद्ध करेंगे, लिखेंगे संवेग संरक्षण, अब देखिए संवेग संरक्षण में देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि कोई 2 पिंड है, एक यम1 है और एक क्या है, यम2 है। अब इसका द्रव्यमान क्या है, यम1 है, इसका यम2 है। u1 और u2 अलग अलग वेग से दोनों गति कर रहे हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के बाद इनका वेग द्रव्यमान यम1 भी हो जाता है v1, और एक का हो जाता है यम2 v2। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन का तीसरे नियम से कहता है कि जब
कोई वस्तु अगर अगर क्या है कि जब टकरा गए तो टकराने के बाद दूसरे नियम से जब ये टकरा जाते हैं तो टकराने के बाद ये केवल एक ही पिंड माने जाएंगे अगर बाहरी बल नहीं लग रहा है तो, और उस कंडीशंस में दोनों का वेग चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से संवेग भी बराबर रहेगा। तो देखते हैं कैसे। अब देखिए ये नियत वेग से जा रहे हैं, इस लिखेंगे कि m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या है, नियत है। अब देखते हैं कि जब टकरा गए तो ये रहा P1। अब जब टकराने के बाद P2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाता है। अब यहाँ से ये 0 के करीब आएगा क्योंकि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से देखेंगे कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखते हैं कि m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। यहाँ से m1 कॉमन कर लेंगे तो u1 माइनस v1 बराबर m2 कॉमन करेंगे तो v2 माइनस u2। अब यहाँ पर देखने में आ रहा है कि u1 माइनस v1 है, इसलिए इसमें भी क्या करेंगे कि ये v2 है, u2 माइनस v2 करेंगे तो m1 u1 माइनस v1 बराबर, तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तभी जा कर के m2 u2 माइनस v2 आ जाएगा। u1 माइनस v1 है इसलिए u2 माइनस v2। अब देखा जाए तो यही क्या कह रहा है कि ये न्यूटन का तीसरा नियम दिखाई दे रहा है। तो देखिए यही संवेग संरक्षण का नियम है और इसमें रेखीय संवेग इसमें संरक्षित रहता है। अब कह रहा है कि ये न्यूटन का यहाँ पर तीसरा नियम लागू हो रहा है और न्यूटन ने कहा था कि संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि अगर यहाँ पर संवेग संरक्षित दिखाई दे रहा है इसमें, और यहाँ पर हम इसको समझ ही गए कि संवेग क्या होता है। यहाँ पर देखिए तीसरा नियम से संवेग क्या है, संरक्षित दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से कई कंडीशन निकल कर आते हैं। देखिए यहाँ से संवेग संरक्षित है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पिंड है अब पुनः वही बात आ गई कि अगर मान लीजिए कि एक ट्रक है, संवेग संरक्षण है, तो देखिए, और एक क्या है, बाइक है, संवेग संरक्षण दोनों का संवेग संरक्षण के नियम से अगर इसका संवेग मान लेते हैं कि वैसे इसका संवेग अगर मान लीजिए कि 50 है किलोग्राम मीटर, इसका संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और इसका संवेग 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए जैसे ही अगर ये इसको धक्का मारेगा तो यह संवेग संरक्षण के नियम से इसका संवेग इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा बाइक में। जैसे ही ट्रक अगर बाइक को धक्का मारेगा तो अपना 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का संवेग तुरंत बाइक को ट्रांसफ़र कर देगा। इसीलिए क्या होता है कि बाइक और ट्रक जब
आपस में टकराते हैं तो बाइक बहुत दूर जा कर के गिरता है धक्का लगने की वजह से, क्योंकि जब ये संवेग ट्रांसफ़र करेगा, इसको ट्रांसफ़र करेगा तो देखिए ये 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। जैसे ही इसको ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि इसके पास संवेग अधिक है और हम जानते हैं कि अधिक से कम की ओर पढ़ाया गया है विभव में, तो यहाँ से क्या होगा कि ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, इसीलिए ये अत्यधिक दूर जा कर के गिरेगा। तो देखिए ये सब कंडीशन है, इसीलिए सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि ट्रक अगर देखने में आपको लगेगा कि धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन ट्रक भले ही धीरे धीरे चलता है, लेकिन P बराबर mv से देखेंगे तो उसका वेग, ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और वेग भी कम है तो इसका द्रव्यमान अधिक है। इसलिए भले ही वो धीरे धीरे तो चलता है, लेकिन जब उससे आप टकराएंगे या फिर कोई बाइक टकराएगी तो बहुत अत्यधिक मात्रा में बाइक की क्षति होगी, क्योंकि बाइक का द्रव्यमान कम है और P बराबर mv से देखेंगे तो द्रव्यमान कितना हुआ है तो ट्रक से कम है, इसलिए बाइक को की ज़्यादा क्षति होगी। भले ही बाइक तेज़ क्यों न चल रही हो, लेकिन यहाँ पर इसकी क्षति ज़्यादा होगी क्योंकि इसका संवेग कम रहेगा। तो देखिए ये सब कंडीशंस है और कुछ है नहीं, और आप लोग एक इसमें का छोटा है उसको आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब तक बाहरी बल नहीं लगाएंगे, एक और इसमें है, तब तक क्या है कि संवेग संरक्षित रहता है। तो देखिए ये संवेग संरक्षण का नियम है। अब देखिए अगर तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यहीं वीडियो समाप्त करते हैं।